Hello guys, welcome to my channel and here I am Partha Chatterjee with you to discuss the concept of function. So in depth we learn function but from very basic level to advanced level. जैसे कि मैंने पहले भी बोलते आया हूँ कि बेसिक लेवल ऑफ फंक्शन हम लोग जो सीखेंगे वो स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली द बिगिनर्स है जो लर्नर एकदम नए से फंक्शन को सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बट द एडवांस लेवल ऑफ फंक्शन is specifically focused on the data science field. जो लोग डेटा साइंस फील्ड में नए आए हैं या फिर डेटा साइंस फील्ड में अपना और भी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं उसमें फंक्शन का कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे एडवांस पार्ट में जाके। मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक पहला कॉन्सेप्ट देखे नहीं हो कि फंक्शन है क्या कैसे इसका यूटिलाइज होता है तो वो जरूर देखने के बाद अगर यहाँ पे आप आओगे तो आपको ये समझने में और भी अच्छा लगेगा और समझने में भी आएगा जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी ऑफ फंक्शन द सेकेंड पार्ट जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है और कैसे फंक्शन को उसके पहले डिफाइन भी किया जाता है। चलिए जैसे कि हमेशा मैं एक थियोरी कॉन्सेप्ट का जो भी की टर्म होता है उसको एक्सप्लेन करते हुए हमेशा एक चीज समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए एक थियोरी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पहले। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि डिफाइनिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन मतलब आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और कैसे उस फंक्शन को कॉल किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। चलिए द फर्स्ट कंसेप्ट हमको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि डिफाइनिंग अ फंक्शन में है क्या। फंक्शंस आर डिफाइंड यूजिंग द कीवर्ड डेफ मतलब मुझे कीवर्ड देना है जिसका नाम है डेफ फॉलोड बाय द फंक्शन नेम उसके बाद फॉलोड बाय द फंक्शन नेम होगा उसके बाद जो होगा पैरेंथेसिस एंड अ कोलन। ये चार पार्ट अगर हम शुरू मतलब एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये चार मैंडेटरी पार्ट होता है। तो द कोड ब्लॉक इनसाइड द फंक्शन इज इंटेंडेड वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए एज पर दिस इंस्ट्रक्शन अगर हम लिखते हैं तो पहले मुझे डेफ कीवर्ड देना है उसके बाद फॉलोड बाय द नेम कोई भी फंक्शन नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ फंक्शन नेम जो कि एक वेरिएबल है मतलब आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो आप अपना नाम भी दे सकते हो चाहे कोई भी आपका जो यूजफुल नाम आपको लगेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन क्लोड फंक्शन कोड जो है तो उस हिसाब से भी आप नाम दे सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है पैरेंथेसिस आपको देना है तो यहाँ पे आप पैरेंथेसिस भी दे दो ठीक है एज पर द इंस्ट्रक्शन। और फोर्थ जो है आपको कोलोन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया देखिए एज पर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी कि डिफाइनिंग ए फंक्शन में नंबर वन होता है डिफ कीवर्ड दूसरा होता है फंक्शन नाम आप जो कोई भी नाम दे दो ये पार्ट टू। देन पैरेंथेसिस देना है पार्ट थ्री और एक कोलोन देना पड़ता है वो है पार्ट फोर बस। उसके बाद जो कोड जो ब्लॉक होगा कोड ब्लॉक जो होगा मतलब इस फंक्शन के बॉडी के हिसाब से जो कोड आप लिखेंगे ये एक इंडेंटेशन से मतलब एक गैप इंडेंटेशन जो हम लोगों को पता है पाइथन में ऑटोमेटिक इंडेंट होता है। तो इंडेंटेशन आपको जुपिटर नोटबुक आप जो अगर यूज करते हो तो ऑटोमेटिक इंडेंट होता है या फिर आप अगर पाइथन आईडी यूज करते हो तो आपको इंडेंटेशन खुद से टैब यूज करके देना पड़ता है। तो वहां पे आप इंडेंटेशन दे दोगे तो उसके बाद आपका लाइन वाइज जितना भी लाइन का कोड यहाँ पे आप इस फंक्शन बॉडी के हिसाब से देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। उसके बाद फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका होता है। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा a function is called by using its name। जो नाम आपने यहाँ पे दिए हो देखिए ये जो नाम आपने दिए हो इसी नाम को यूज करके नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस आपको ये पैरेंथेसिस भी फॉलो करना पड़ेगा। जब ये फंक्शन को आप कॉल करोगे तो दो चीज हमको यहाँ पे दिखाई दिया अभी तक जो कॉल करने के लिए चाहिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस यू कैन पास आर्गुमेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे अगर आपको आर्गुमेंट है वो भी आप दे सकते हो। आर्गुमेंट के बारे में हम बाद में आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमको कैसे कॉल करना है तो पहला है कि नाम। अब फंक्शन नाम एज एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड पकड़ लेता हूँ तो मुझे एक्स वाई जेड और उसके बाद पैरेंथेसिस देके फंक्शन को कॉल करना है। अगर ये इसके अंदर मुझे आर्गुमेंट देना है तो उसके अंदर देना है वो हम बाद में आते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के हिसाब से पहले देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लिया जाए। तो चलिए पहले एक बार पूरा सिंटेक्स पूरा जो सिंटेक्स है उसका डिटेल हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं बढ़िया से।
कि अगर मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, पहले मेरा है कि डेफ कीवर्ड डालो, उसके बाद फंक्शन नेम एज एग्जांपल अभी हम लोग देखते हैं एबीसी, उसके बाद पैरेंथेसिस देना है। पैरेंथेसिस के अंदर अगर कुछ आर्गुमेंट आता है तो यहाँ पे पैरामीटर नाम से उसको पैरामीटर्स कुछ एज, मतलब ये पैरेंथेसिस नहीं होगा, ये मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर एक या ज्यादा, इस हिसाब से मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों मिला के यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये है मेन आपका एज पर सिंटेक्स पैरामीटर, इसके अंदर ये होगा। उसके बाद कोलोन, उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे मैं ऐसे सिंटेक्स लिखता हूँ, बॉडी ऑफ द फंक्शन, चाहे आप कितना भी लाइन का कोड लिख लो, ये लिखना पड़ेगा, लिख लो आप। उसके बाद आपको फंक्शन को कॉल करना है, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे और एक पार्ट होता है कि रिटर्न। रिटर्न, आप रिटर्न में जो भी आपको रिटर्न करना है यहाँ से फंक्शन से, वो रिटर्न स्टेटमेंट आपको लिख देना है। बस ये हो गया आपका फंक्शन का कॉल, फंक्शन बॉडी का कंप्लीट सिंटैक्स। अब इसके बाद आप जो करोगे फंक्शन को कॉल करोगे, तो उसके बाद क्या होगा, जो आप नाम दिए थे ए बी सी, उसी नाम से आपको कॉल करना पड़ेगा और पैरेंथेसिस देना। अगर पैरेंथेसिस के अंदर आपका कोई आर्गुमेंट आप भेज रहे हो, तो वो आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 अप टू आर्गुमेंट n तक आप दे सकते हो। तो वो आप अगर आर्गुमेंट है, अगर आर्गुमेंट आपका कुछ नहीं है, पैरामीटर कुछ नहीं है, तो सिर्फ एबीसी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इससे भी आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो उस केस में यहाँ पे भी पैरामीटर कुछ नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होगा। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी ये समझेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले इस एग्जाम्पल का एक यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पे अभी पेस्ट किया हूँ, तो उसके ऊपर हम लोग समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है फंक्शन का बॉडी पार्ट। ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन बॉडी, बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अभी ये जो हो गया आपका कॉलिंग द फंक्शन विथ आर्गुमेंट, यहाँ पे हो मतलब यहाँ पे आप देखिए फंक्शन आप कॉल कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है, और उसका जो भी रिजल्ट है ये प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट इसका आउटपुट आएगा 8, सॉरी इसका आउटपुट आएगा 8। जो भी आउटपुट आए बात के बात है, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं वो हमको समझना है। तो पहला जो काम होगा, ये जो पोर्शन है, ये मैं दूसरे कलर दे रहा हूं यहाँ पे, ब्लैक दे दिया जाए। ये जो पोर्शन है, इसके अंदर ये फर्स्ट लाइन जो है ये कमेंटेड लाइन है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया मेन के अंदर है, मतलब इसी पोर्शन से फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है। ये पार्ट को आपको समझना है। समझ लीजिए आपका प्रोग्राम लाइन 1 ऐसे करते हुए 100 लाइन का एक प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको एडिशन, जैसे कि यहाँ पे एडिशन ही हो रहा है इस फंक्शन में, तो समझ लीजिए एडिशन का ये कोड आप यहाँ पे 2 लाइन और यहाँ पे 2 लाइन, टोटल 4 लाइन का एक कोड आप लिखे हो, जिसमें से फंक्शन डेफिनेशन का कोड कितना है, फंक्शन डेफिनेशन का कोड है सिर्फ 2 लाइन का। तो ये जो 2 लाइन का कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो, समझ लीजिए बीच में कहीं पे, ठीक है। अब ये जो 2 लाइन्स कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो फंक्शन, ये पर्टिकुलर कोड आप जितने बार चाहो कॉल कर सकते हो विद डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो रिजल्ट, ये जो पोर्शन है, ये पर्टिकुलर पोर्शन हो गया आपका मेन प्रोग्राम, ठीक है। ये मेन प्रोग्राम के अंदर मतलब लाइन 1 से लाइन 100 तक जो आपका मेन प्रोग्राम है, उसके अंदर ये 2 लाइन है फंक्शन का। आप समझ लीजिए लाइन नंबर 25, यहाँ पे जाके आपको एडिशन करना है, तो आप ये ऐड नंबर्स विथ 5 3 था, समझ लीजिए 6 एंड 7 आप कॉल कर दिए। मतलब क्या करेगा, ये ऐड नंबर्स फंक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये ऐड नंबर्स फंक्शन अगर 2 लाइन का है,
तो ये पर्टिकुलरली उसी जगह पे 2 लाइन में लौट के जाएगा 25 लाइन से। अगर इसका लाइन नंबर समझ लीजिए 14 और 15, ये 2 लाइन में आप ये कोड लिख के रखे हो, तो ये पर्टिकुलर वो 14-15 में जाएगा 25 से जंप करके बैक में, और जाके 6 और 7 वैल्यू के साथ ऐड करके आपको फिर इसी 25 में आके रिटर्न करेगा। जो भी आपको वहां से रिजल्ट उसके हिसाब से यूज करना है आगे लाइन नंबर 26 ऑनवर्ड उसे आप यूज कीजिए। फिर अगर समझ लीजिए आपको यहाँ पे मैं एक बार इस पर्टिकुलर इसको यस करता हूँ, हाँ। सो मैं फिर समझ लीजिए आपको यहाँ से लाइन नंबर 30 में जाके फिर आपको कॉल करना है इस फंक्शन को। तो फिर आप एक बार ऐड नंबर्स विथ 10, 20, मतलब इस बार आप 10 और 20 दो वैल्यू देके इसी एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो फिर से वो यहाँ से लाइन नंबर 30 से जंप करके, ये मैं जंपिंग का दूसरा एक कलर ले लेता हूँ, चलिए ग्रीन ले लिया। 30 से फिर ये जंप करके 14 में जाएगा, 14, 15 एग्जीक्यूट करेगा विद द वैल्यू 10 एंड 20 और रिटर्न फिर 30 में आएगा, और उसी 10 एंड 20 का एडिशन वैल्यू मतलब 30 वैल्यू लेके, और यहाँ पे फिर उस वैल्यू को आप यूज करके कुछ काम करना है तो करो। फिर आप ऐसे करते करते 100 लाइन तक अगर 10 बार 10 बार चाहे 25 बार आप इसको कॉल कर रहे हो, तो बार बार वही वो 14-15 लाइन में आके वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आपका ये 2 लाइन रिपीटेशन ऑफ कोड जो है वो आपका सेव कर रहा है, ये 2 लाइन ही बार बार कॉल हो रहा है। तो इसी यही है फंक्शन का फैसिलिटी, जो मैं पिछले पार्ट में भी आपको डिटेल में समझा के आया हूँ। फिर यहाँ पे भी अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे भी और एक अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। तो पर्टिकुलरली ऐसे एक फंक्शन काम करता है। अभी चलिए तो यहाँ पे कैसे काम हो रहा है देखिए। तो जब मेरा ये मेन पार्ट से जब मेरा फंक्शन कॉल किया जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर लाइन नंबर 1, अगर इतना छोटा कोड के अंदर ये समझ लीजिए लाइन नंबर 1, ठीक है। ये लाइन नंबर 1 आते ही मुझे क्या मिल रहा है, रिजल्ट। कंट्रोल को क्या मिल रहा है, रिजल्ट, एक वेरिएबल जो क्या कर रहा है, एक फंक्शन को कॉल किया है ऐड अंडरस्कोर नंबर्स 53 दो वैल्यू आर्गुमेंट के साथ ये फंक्शन नेम ऐड नंबर्स कॉल हुआ है। तुरंत ये क्या करेगा, कंट्रोल ये ऐड नंबर्स नाम का फंक्शन को ढूंढेगा और उसे मिलेगा, क्योंकि ऐड नंबर फंक्शन का ये जो डेफ कीवर्ड से आप फंक्शन लिखे हो वो उसका नाम बस सेम है, उसका भी नाम सेम है। तो तुरंत यहाँ से उस नाम को ढूंढ के यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद ए और बी मतलब आपका 5 और 3 यहाँ पे आएगा, और 5 और 3 मतलब 5 प्लस 3 ए प्लस बी के अंदर, मतलब ये रिटर्न स्टेटमेंट सेकंड लाइन में ये फंक्शन रिटर्न जा रहा है। तो रिटर्न में क्या है, 5 प्लस 3, तो ये 5 प्लस 3 8 लेके रिटर्न आएगा। तो ये रिटर्न मतलब ये रिजल्ट इक्वल टू सारा फंक्शन कॉल हुआ था, तो ये आके इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, रिजल्ट का वैल्यू हो जाएगा 8। जब आप प्रिंट रिजल्ट करोगे तब ये इसका आउटपुट आएगा 8, जो कि आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है 8। तो ऐसे ये फंक्शन काम करता है। तो चलिए एक हैंड्स ऑन करके इसका कंसेप्ट क्या होता है हैंड्स ऑन से देख भी लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं इस पर्टिकुलर कोड से कैसे ये काम करता है। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए मेरा आउटपुट आ रहा है 8, जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि डेफ ऑफ ऐड, यहाँ पे जो डेफ ऑफ ऐड नंबर्स जो फंक्शन पर्टिकुलर है उसका दो पैरामीटर है ए बी, क्योंकि यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हो रहा है रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नंबर्स, तो 5 और 3 लेके ऐड हो ये कॉल हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, और ये इसी वैल्यू के साथ ए एंड बी ऐड होके फिर रिटर्न जा रहा है, जो कि यहाँ पे रिजल्ट में जाके स्टोर हो रहा है। और रिजल्ट अगर आप प्रिंट करते हो तो आउटपुट आपका 8 आ रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे ही फंक्शन कॉल काम करता है। और फंक्शन डेफिनेशन के बारे में आप ऑब्वियसली समझ चुके हो। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो डिटेल में पहला पोर्शन फिर से देख लीजिए, और होपफुली बहुत अच्छे से फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे फंक्शन को कॉल करके उसका आंसर आउटपुट निकाला जाता है वो आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ सीखेंगे। तब तक लिए थैंक यू।